हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल जीएस रिसर्च सेंटर। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे भारत के संविधान की। तो सबसे पहले समझेंगे कि संविधान होता क्या है। किसी भी देश को सही ढंग से आगे बढ़ने तथा उसके विकास के लिए तथा लोग सही तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, वहाँ का जो शासन है वो सुचारू रूप से आगे बढ़े, उसके लिए एक नियमावली की आवश्यकता होती है। उस नियमावली को ही वहाँ का संविधान कहते हैं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे आज से भारत के संविधान की। चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारा जो संविधान है उसमें 22 भाग थे, ये पहले की बात है। अभी प्रेजेंट में 25 भाग हो चुके हैं बढ़ के। अनुच्छेद की बात करें, इस 22 भाग में से 395 अनुच्छेद थे, प्रेजेंट में भी बढ़ करके 448 हो चुके हैं। अनुसूचियाँ की बात करें तो अनुसूचियाँ 8 थी, अभी प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। ठीक, ये अपडेट कर लीजिएगा। चलिए अब हम आज जो बात करेंगे भाग नंबर 1 की। ठीक, तो ये भाग नंबर 1 क्या है, इसके तहत क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, इसको हम समझेंगे। ये भाग नंबर 1 के तहत हम समझेंगे कि अखंड जो भारत था वह अखंड भारत कैसे टूटा और इस अखंड भारत से कैसे इसका खंडन हुआ और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वर्मा जैसे देश इससे कैसे अलग हो गए, इसको हम समझेंगे। ठीक, तो भाग नंबर 1 में 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। ठीक, इसमें 4 आर्टिकल्स हैं। ठीक, भाग 1 में आर्टिकल 1, 2, 3 और 4। आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 1 की। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 1 में भी 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। आज इन तीनों को हम समझेंगे और एंड में एक आपको क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए अब बात करें अनुच्छेद। अभी हम यहाँ समझ लेते हैं भाग 1 को। भाग 1 का जो हमारा जो ये नाम है उसको बोलते हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। समझिएगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो निर्माण हुआ वह इंग्लिश में लिखा गया था, उसको तो बाद में हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, पहले किस में था? इंग्लिश में था, बाद में इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो हमारा भारत है, ठीक है, उसका जो राज्य क्षेत्र है कितना है, उसका दायरा कहाँ कहाँ तक है और उस किस किस दायरे तक हमारे जो नियम हैं वो लागू हो सकते हैं, वही इसमें चर्चा की गई है। ठीक, तो हम बात करेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 1 के पार्ट ए की। तो पार्ट ए में लिखा हुआ है भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, मतलब यूनियन है। संघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनियन। अब यहाँ भारत जो लिखा हुआ है, इस भारत पे एक विवाद हो गया था, इस विवाद को हम समझेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि हमारा जो देश है उस देश का नाम इंडिया हटा देना चाहिए, उससे सिर्फ और सिर्फ भारत रखना चाहिए। ठीक है, वहाँ से इंडिया को हटा देना चाहिए। देखिए, और कुछ तर्क पेश की गई कि क्यों हटाना चाहिए। उसमें तर्क में कहा गया कि जैसे हम कहते हैं कि भारत माता की जय, ना कि हम कहते हैं कि इंडिया माता की जय। कहा जाता है कि भारत रत्न दिया जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ऐसा तो नहीं बोलते कि इंडिया रत्न से सम्मानित किया गया। और हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसमें कहा गया है, जो राष्ट्रीय गान उसमें है कि जनगण मन अधिनायक की जय है, भारत भाग्य विधाता। भारत शब्द की उत्पत्ति बार बार हुई है, तो उसमें कहा गया कि भारत की ही, हमारे जो देश है उसका नाम भारत ही रखा जाना चाहिए, इंडिया हटा देना चाहिए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या फैसला था, इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि चूंकि आर्टिकल जो 1 है उसमें लिखा गया है भारत और इंडिया, दैट इज इंडिया, ये दोनों क्या है? सेम है। भारत को ही इंडिया बोलते हैं और इंडिया को ही भारत बोलते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। ये आपको समझ में आया होगा ये विवाद क्या था। चलिए अब भारत तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे यूनियन को समझेंगे। किसको समझेंगे? यूनियन को।
चलिए हम आपको यूनियन को समझाते हैं। यूनियन से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिएगा एक, ठीक है। यूनियन और फेडरल क्या होता है इसको हम समझते हैं। यहां पे देखिए 3 चीजें होती हैं। पहला होता है कॉन्फेडरल, इसको हिंदी में बोलते हैं परिसंघ। क्या बोलते हैं? परिसंघ। दूसरा होता है फेडरल, जिसको बोलते हैं संघ हिंदी में। तीसरा होता है यूनियन, जिसको भी हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। कॉन्फेडरल क्या होता है, फेडरल क्या होता है, यूनियन क्या होता है, हम इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फेडरल की। देखिए कॉन्फेडरल में क्या होता है, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो आपस में मिल करके थोड़ी थोड़ी जो शक्तियां होती हैं वह क्या करती हैं, केंद्र सरकार को दे देती हैं और एक देश का निर्माण करती हैं। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे राज्य अपनी शक्तियों को, थोड़ी थोड़ी शक्तियों को किस मिला करके किसको देते हैं? राज्य को, वहाँ का जो केंद्र होता है उस केंद्र सरकार को दे देते हैं और एक राज्य का निर्माण करते हैं, सॉरी देश का निर्माण करते हैं। परंतु यह देश जो होता है वह ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, अर्थात उसके जो स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, वह राज्य जब चाहें उस देश से अलग हो सकते हैं और एक नए देश की स्थापना कर सकते हैं आसानी से। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको कॉन्फेडरल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फेडरल की। फेडरल में क्या होता है, इसमें भी राज्य मिल करके क्या करते हैं, एक देश का निर्माण करते हैं। वही राज्य मिलेंगे, कई सारे राज्य मिल करके अपनी थोड़ी थोड़ी पावर किसको देंगे, वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और एक देश की स्थापना करेंगे। परंतु ये देश जो होता है इसमें भी ये जो राज्य होते हैं इस देश से अलग हो सकते हैं, उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, उसके तहत ये अलग हो सकते हैं। ठीक, जैसे अमेरिका क्या है, एक फेडरल कंट्री है। तीसरी बात करते हैं यूनियन की। तीसरा बात करते हैं यूनियन की। तो यूनियन में क्या होता है, इसमें राज्य जो होते हैं ना, इसमें भी कई सारे जो स्टेट होते हैं, स्टेट मिल करके अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ सेंटर को देते हैं और एक देश की स्थापना करते हैं। परंतु इसमें जो ये जो देश होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, उससे ये जो स्टेट है ना, जो राज्य हैं, ये राज्य अलग ही नहीं हो सकते, चाह कर भी अलग नहीं हो सकते। ठीक है, ये यूनियन की खासियत है। ठीक, अब हम इसको समझ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, कि अब समझिएगा एक बात यहाँ पे, कि हमारे यहाँ जब संविधान निर्माता संविधान को बना रहे थे तो उसमें हमारी जो कंट्री है उसको यूनियन ही क्यों रखा गया, उसे फेडरल क्यों नहीं रख दिया गया? जबकि अमेरिका उस समय नंबर 1 पे था, तो अमेरिका फेडरल फॉलो कर रहा था, तो हमें भी फेडरल फॉलो करना चाहिए। परंतु हमारे संविधान निर्माता यूनियन को क्यों प्राथमिकता दिए, इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। चलिए मैं आपको कुछ इमेजेस के तहत समझाता हूँ। देखिए ये जो स्क्रीन के सामने आपके इमेज है, ये है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की। जो अमेरिका है मैंने आपको बताया वो कौन सी कंट्री है, एक फेडरल कंट्री है। ये अमेरिका में लगभग 50 राज्य मिलकर के एक देश का निर्माण किए हैं। और ये जो राज्य होते हैं ना, ये सारे राज्य कुछ समझौता के तहत मिले होते हैं, अर्थात ये समझौता करते हैं और समझौते के बावजूद बाद में यह एक देश का निर्माण करते हैं। अगर बाय द चांस ये समझौता टूटता है तो देश अलग हो सकते हैं। ठीक है, आसानी से अलग हो सकते हैं अगर समझौता, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके समझौतों को तोड़ती है, इनके वादों को नहीं मानती है, तो वो देश अलग हो सकता है। यहाँ के देशों की बात करें तो यहाँ पे इनका फ्लैग अलग अलग है, आपको फ्लैग दिख रहा है। ये यूनाइटेड स्टेट के जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स के अलग अलग फ्लैग हैं, इनका संविधान अलग अलग है ना। यहाँ की लोगों की नागरिकता अलग अलग है, इनका फ्लैग अलग, मैं आपको बता ही दिया। परंतु एक चीज़ इनमें कॉमन होती है, उनका जो वहाँ की करेंसी होती है, मुद्रा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या चलती है, रुपए चलती है, साइन ये होता है। वहाँ पे क्या चलता है, डॉलर चलता है, ये साइन होता है इसका, क्या चलता है, डॉलर चलता है। समझ में आ गया आपको? चलिए अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि भारत जो है वह भारत ने यूनियन क्यों लिया, हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनियन को क्यों चुना, इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए
इसके पीछे कारण ये है कि हमारे जो भारत है इसमें कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो पहला जो था कारण वह भाषा था कि हमारे यहाँ कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। दूसरा यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो रहन सहन है और रीति रिवाज है, ठीक है, आप मुझे लिख गया समझ लीजिएगा, ठीक है। जो हमारे यहाँ का रहन सहन है ये भी काफ़ी सारा है। अगर आप चले जाएंगे उत्तर भारत में तो उत्तर भारत में आपको लुंगी का प्रश्न ही नहीं दिखा, लुंगी पहनते ही नहीं है लोग। अगर बात करें दक्षिण भारत की तो लुंगी एक क्या होता है, वहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण वस्त्र है लुंगी। तो एक जगह लुंगी का प्रचलन ही नहीं है और एक जगह लुंगी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में क्या है, राजस्थान में पगड़ी का प्रचलन है, तो पंजाब में अलग ही प्रकार की पगड़ी का प्रचलन है। काफ़ी सारी विभिन्नताएं हैं। अब इन सारी विभिन्नताओं को लेकर के हम आगे चलें अगर फेडरल लेकर के, तो जाहिर सी बात है हमारा देश जो था वह विखंडित हो ही नहीं सकता था, वह उसका खंडन ज़रूर हो जाता। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनियन को अपनाया। समझ में आया आपको? हालांकि इसमें एक अपवाद था, उस अपवाद को आप समझेंगे, समझिएगा अपवाद क्या था, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। चलिए अपवाद को समझ लेंगे। जो अपवाद था, यहाँ आपको दो फ्लैग दिख रहे हैं। ये हमारा जो इंडिया फ्लैग है आप जानते होंगे, साथ आप इससे परिचित नहीं होंगे, कुछ लोग परिचित होंगे। ये जो फ्लैग है ये जम्मू कश्मीर, ये जो दिख रहा है आपको भारत का ऊपरी भाग, ठीक है, ये जो भाग है इसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ का ये फ्लैग था, ठीक है। वहाँ पे वहाँ के फ्लैग अलग था, वहाँ की लोगों की नागरिकता अलग थी, वहाँ पे संविधान अलग थे। ये सब 370 के तहत थे, परंतु 370 को जैसे हटाया गया यह सारी चीज़ें वहाँ से हट गईं। और ये इसी के साथ साथ भारत पे जो अपवाद था वह भी अपवाद हट गया और भारत पूर्णतः क्या हो गया, एक यूनियन हो गया। आपको समझ में आया? अब ये 370 क्या है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो उस पर डिटेल से बात करेंगे, ठीक। आई होप आपको ये जो पार्ट ए था अनुच्छेद 1 का काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए अब हम आपको समझाएंगे, थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देते हैं। अगर बात करें कि कॉन्फेडरल, फेडरल, और ये देखिए ये क्या है, एक कॉन्फेडरल आप मान सकते हो। ये क्या है, कॉन्फेडरल कंट्रीज़ ऐसे होते हैं, एक ईंट रख दी गई है सिंपल, तो आसानी से निकाला जा सकता है इन ईंटों को। यहाँ इसको आप फेडरल मान सकते हो, मतलब इनका जॉइंट कर दिया गया है मसाले बना करके। और इसको क्या मान सकते हो, यूनियन, काफ़ी मजबूत पकड़ दीवारों के बीच, ठीक है। वैसे ही हमारे जो स्टेट हैं इनके बीच ऐसी पकड़ है, फेडरल में ऐसी होती है और कॉन्फेडरल में आसानी से निकल सकते हैं, ऐसी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 1 के पार्ट बी की। जो पार्ट बी है उसमें क्या लिखा गया समझिएगा, राज्य को पहली अनुसूची में रखा गया है। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि राज्य जो होते हैं वो क्या है, और मैं आपको अब बताऊंगा इसका। अब राज्य है तो राज्य कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ, कौन कौन से राज्यों का नाम कहाँ लिखा हुआ है, ये कैसे तय होगा। अब जब मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के हैं तो कैसे पता चलेगा कि हमारा मध्य प्रदेश जो है वह भारत का एक विभिन्न अंग है, कैसे पता चलेगा। तो इसको एक है ना क्या बनाई गई है, अनुसूची बनाई गई है। अनुसूची, उस अनुसूची में सारे जो देश होते हैं, सारे जो राज्य हैं हमारे, इन सारे राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। समझिएगा ये कहाँ पे है, ये संविधान के शुरुआती पन्ने में, जो संविधान होता है उसके आगे के 3-4 पन्नों में क्या होता है, लिखा होता है, ठीक है। उसको जोड़ा गया है, उसी शेड्यूल में ये सारे राज्यों के नाम लिखे होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको ये। चलिए अब राज्य भी हमारे यहाँ राज्यों को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। जो पहली कैटेगरी है, जो बड़ा है, जिनका क्षेत्रफल बड़ा है, उनको स्टेट बोला गया। हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। दूसरा, जो दूसरी कैटेगरी है वह बोला गया जो छोटे हैं, क्या है, जो छोटे हैं उनको क्या बोला गया, यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं अभी प्रेजेंट में हमारे यहाँ, 8 हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे तीसरे की बात करें, तीसरा जो होता है यहाँ पे समझ लीजिएगा अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र क्या होते हैं, जैसे सपोज अभी अगर ये भारत है और ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो यहाँ की बात करें, इस एरिया की जो पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी एरिया है,
ये जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान जो है वह मांग कर रहा है कि उसे पाकिस्तान से क्या होना है, अलग होना है। तो अगर कल के दिन भारत बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करा दे और भारत बोले कि ये बलूचिस्तान हमारा अंग है, तो भारत अगर उसको अपने मिला लेता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अर्जित क्षेत्र लिख देंगे एक, कौन सा, बलूचिस्तान। तो मतलब भारतीय संविधान निर्माताओं ने कितना अच्छा ऑप्शन रखा, समझ में आया आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आर्टिकल 1 जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कल जो है आर्टिकल 2 की बात करेंगे। अब आर्टिकल 1 से जो एक क्वेश्चन है मैं आपको देना चाहूँगा, उसका आप जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये क्वेश्चन है, भारत राज्यों का डैश डैश है। ठीक है, समझिए क्या है, यूनियन है, फेडरल है कि कॉन्फेडरल है। ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, दूसरा ए एंड सी दोनों, तीसरा केवल एक, चौथा के कोई नहीं। ठीक है, इसमें से किसी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर अपनी राय जरूर भेजिए। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे देश के सभी नागरिक को हमारे देश की जो आर्टिकल्स हैं और उनके जो अधिकार हैं उनको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।